हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लैंड लाइव। वेलकम है आपका एक और वीडियो में। और जो आज की वीडियो है वो है मेरी फुल टाइम वर्क की। फर्स्ट डे है मेरा फुल टाइम का और मॉर्निंग के बजे हुए हैं तो 6:45 हो चुके हैं, 6:45 एंड अभी जो मॉर्निंग की मेरी फर्स्ट शिफ्ट है उस पर मेरे हस्बैंड छोड़ने जाएंगे। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो माइनस में चल रहा है। और ये देखे यहाँ पे हमारी मॉर्निंग की रूटीन क्लीनिंग की, क्योंकि माइनस में हो टेम्परेचर तो ऐसे जम जाती है गाड़ियाँ, तो ऐसे करना ही पड़ता है। तो कंटिन्यू करते हैं। गेट रेडी फॉर शिफ्ट। यहाँ से हार्डली 10 मिनट का डिस्टेंस है गाड़ी में, और बस में हाफ एन आवर लग जाता है। और उसके लिए मुझे चल के भी अदर साइड जाना पड़ेगा रोड के। तो निकल रहे हैं अभी। बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगी कि मेरे फुल डे का रूटीन क्या है। उसके अलावा मैं साथ में ये कुछ जो आपके क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली इस जॉब के रिलेटेड की सेफ्टी लाइक ट्रैवलिंग और सब जो भी क्वेश्चन होंगे जो मेरे माइंड में आएंगे इन बिटवीन, उन सब का आंसर भी मैं साथ साथ में देती रहूँगी। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो बेसिकली फ़र्स्ट शिफ्ट में पहुंच चुकी हूँ। ये है मेरे पीछे घर, यहीं से स्टार्ट करना है, रात को यहीं पे एंड करना है। तो चलती हूँ मैं अंदर, फिर देन आके मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ कि क्या काम क्या सब है। गाइस फर्स्ट शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है, 45 मिनट की शिफ्ट थी। और अगर मॉर्निंग कॉल्स की बात करूँ तो बेसिकली मॉर्निंग कॉल्स में कुछ लोगों को जैसे शावर वगैरह लोग लेते हैं। बिकॉज मैं सिंगल काम करती हूँ तो क्लाइंट इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते। जो डबल लाइक करते हैं शिफ्ट्स उनके क्लाइंट कॉम्प्लेक्स होते हैं, लाइक बेड पेशेंट्स लाइक दैट। बट जो सिंगल्स करते हैं उनका लाइक आपको मेडिसन ब्रेकफास्ट ऐसी सारी हेल्प करनी होती है। नॉर्मली वो ज़्यादातर काम खुद ही कर लेते हैं, इसीलिए आप सिंगल वहाँ पर जाते हो। तो ऐसे मेरे क्लाइंट हैं कि लाइक मैंने उनको मेडिसिन देनी होती है, ब्रेकफास्ट देना होता है, या फिर ऐसा अगर इन्हेलर वगैरह जो भी हो, लाइक ऐसा सारे काम होता है। बट सम टाइम आपको वेट करनी पड़ती है, लाइक वो रेडी हो जाए पर्सन। तो इसीलिए सम टाइम 45 मिनट 1 आवर तक की कॉल्स होती हैं। उसके बाद मेरी जितनी भी कॉल्स हैं लाइक 3 to 4 कॉल्स इसी सेम एरिया में है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। उसके बाद बस पकड़ के एक और एरिया में जाना है, देन वापस इसी में आके कुछ लंच कॉल्स करनी है। तो जो मेरी आज की शिफ्ट है वो है अभी 7 बजे से शुरू हुई है, रात के 9 बजे तक है। फुल डे शिफ्ट है, पहली बार मैं करने जा रही हूँ, देखो क्या बनता है। तो अभी मैं वॉक करके जा रही हूँ अनदर सेकंड अपनी शिफ्ट पे। तो वो कुछ हाफ एन आवर की शिफ्ट होगी वहाँ पे। इस सेकंड शिफ्ट वाले एरिया में मैं आ गई हूँ। लाइक यहाँ से तो 3-4 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था जहाँ से मैं पहले आई हूँ। तो रोड क्रॉस करके घर है, यहाँ पे हाफ एन आवर की शिफ्ट है। उसके बाद मैं आके काफ़ी चीज़ें बताती हूँ आपको। सेकंड शिफ्ट तो मेरी ख़त्म हो गई जो कि हाफ एन आवर की थी, बट 20 मिनट वहाँ पे लगे। और अब मुझे थर्ड शिफ्ट के लिए इसी एरिया के अदर साइड जाना पड़ेगा, जिसमें मुझे 10 मिनट वॉकिंग में लगेंगे। और काफ़ी लोग एक चीज़ पूछते हैं कि जो आप ये वॉक करते हो क्या आपको इसके पैसे मिलते हैं? नहीं, ये जो वॉकिंग वाला टाइम होता है उसके पैसे नहीं मिलते। आपके जितनी शिफ्ट्स का टाइम होता है ना, आपको उतने ही पैसे मिलते हैं। डोर टू डोर केयर की एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही होती है कि आपको ट्रैवलिंग वाला टाइम खुद ही मैनेज करना पड़ता है। सम टाइम ये मैनेज हो जाता है बिकॉज जो कॉल्स का टाइम होता है वो सम टाइम ज़्यादा होता है। आप कभी कभी 5 मिनट 10 मिनट पहले फ्री हो जाते हो। जैसे अभी मेरी 30 मिनट की कॉल थी तो मैं 20 मिनट में फ्री होगी, और ये 10 मिनट जो वॉकिंग के हैं उसी में वो टाइम कवर हो जाएगा। तो यही है मेनली मतलब डोर टू डोर केयर का, कि आपको एक घर से दूसरे घर जाना पड़ता है। चलते हैं थर्ड घर में, मैं दिखाती हूँ आपको व्यू। अभी धूप भी निकलनी स्टार्ट हो गई है बिकॉज 8:30 होने वाले हैं यहाँ के सुबह के। सो लेट्स गो। थर्ड कॉल पे पहुँची हूँ डे की, ये भी 45 मिनट की कॉल है। देखते हैं कितना टाइम लगता है, देन आगे करते हैं कंटिन्यू। सो इस एरिया की शिफ्ट्स ख़त्म हो चुकी हैं, अब मैंने बस पकड़ के जाना है। देखते हैं कितनी देर में बस मिलती है। और अगर अभी बस में बैठ चुकी हूँ एंड आई थिंक यहाँ से 10 मिनट लगेंगे। और इन बिटवीन आप खा सकते हो अगर आपने कुछ खाना है तो। यही टाइम होता है, स्पेसिफिकली ब्रेक तो ऐसे मिलेंगी नहीं। तो इस टाइम पे लाइक मैं खा रही हूँ ये केक, ऐसे ही आप कुछ ऐसे स्नैक्स वगैरह खा सकते हो। बिकॉज अभी तो ब्रेक मिलेगी वो तो 1 बजे के बाद ही मिलेगी। सो
अभी यहाँ से 10 मिनट लगेंगे, बस चल चुकी है। तो गाइस बस से उतर के अभी मैं वॉकिंग डिस्टेंस पे जा रही हूँ, जो कि यहाँ से कोई 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है घर जाने तक का, मेरे नेक्स्ट क्लाइंट का, जो कि है लाइक ये कॉल 1 आवर एंड 15 मिनट की है। तो ऐसी कॉल्स में लाइक सम टाइम क्या है, जो ये लेडी है ना वो बहुत ही स्लो है, लाइक उसको आपने ब्रेकफास्ट वगैरह बना के देना होता है, बट उसे खाने में कितना टाइम लगता है, देन उसके बाद आपने सब सॉर्ट करके आना होता है। तो इस केसेस में सम टाइम कॉल्स मतलब लेंथी होती है, बट ये मेरी लास्ट कॉल है बेसिकली ब्रेकफास्ट की। इसके बाद लंच कॉल स्टार्ट होंगी। बेसिकली वही मुझे 4 से 5 पर्सन मिले हैं, और किसी के पास मैंने 3 टाइम्स जाना है, किसी के पास मैंने 4 टाइम्स जाना है, वही 4-5 पर्सनस हैं। तो वही शिफ्ट्स उन्हीं पर्सनस की रिपीट होती रहेगी। इस ब्रेकफास्ट कॉल के बाद जो लंच कॉल होगी, वो जहाँ से मैं आई हूँ सेम एरिया में 4 मेरी लंच कॉल्स है। दिन में 1 बजे फ्री होके देन वापस आऊँगी 4 बजे, फिर से सेम उसी एरिया में जाऊँगी 2-3 कॉल करने, देन वापस इसी लेडी के पास आना है मैंने। तो ये सेम शिफ्ट्स मेरी रोटेट होंगी लाइक इवनिंग तक, नॉट जस्ट इवनिंग, रात तक, रात के 9 बजे तक। सो गाइस मॉर्निंग्स की सारी कॉल ख़त्म हो चुकी है, 11:30 हो चुके हैं, हाफ पास्ट 11, और अब जो इसके बाद होगी वो 12 बजे लंच कॉल स्टार्ट है, और मुझे यहाँ से जाने में हाफ एन आवर लग जाएगा। लाइक यहाँ से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है बस स्टॉप तक। देन उसके बाद बस तो शायद 5-7 मिनट ही लगाए। एक्चुअली 2 बसेस जाती है, एक डायरेक्ट जाती है, वो एक डिफरेंट साइड उतारती है, और एक जो है वो लाइक स्ट्रीट से बीच से जाती है, तो उसमें 20 मिनट लग जाते हैं। लेट्स सी कौन सी बस मिलती है एंड कब तक पहुंचते हैं। लाइक 10-15 मिनट आप पहले या लेट हो सकते हो, उससे ज़्यादा टाइम तो नहीं होना चाहिए। तो लेट्स सी, अभी लंच कॉल स्टार्ट होंगी। तो कुछ लोगों ने ट्रैवलिंग चार्जेस का पूछा था कि ट्रैवल के जो पैसे कौन देता है। तो यहाँ यूके में जो लोग हैं उन्हें पता ही होगा कि यहाँ पे बसेस के पास बनते हैं मंथली, वीकली, और लाइक जो मेरा पास है मैं मंथली बनाती हूँ ट्रैम प्लस बस का। यहाँ नोटिंगा में वो 78 पाउंड का बनता है, और वो मुझे खुद पे करना पड़ता है। तो वो उससे आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो किसी भी बस में, किसी भी ट्रैम में विद इन द नॉटिंगम सिटी। तो मैं उसी पास में ट्रैवल करती हूँ, और लोग ऐसे टिकट्स लेते हैं, वीकली भी लेते हैं, बट कंपनी पे नहीं करती यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग का आपको खुद ही देखना पड़ता है। बट हाँ, अगर आप कार ड्राइव करते हो देन कंपनी माइलेज देती है, लाइक कुछ परसेंटेज होता है, हर कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में वो मेंशन होता है कि वो कितना माइलेज देंगे आपको, लाइक। तो वो अगर हाँ आपके पास कार है तो इजी होगा आपके लिए, और अगर आपको ड्राइविंग आती है इस फील्ड में तो काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि आपको फ्यूल के भी पैसे मिलते हैं, और साथ में ही आपका टाइम भी काफ़ी सेव हो जाता है। सो 12 बजने में 10 मिनट पेंडिंग है, और मैं वॉक कर रही हूँ वही जगह पे जाने के लिए जहाँ से मेरी लंच कॉल स्टार्ट होगी। एक्चुअली ये सेम जगह है जहाँ से मैंने मॉर्निंग स्टार्ट करा था, अब लंच भी कॉल्स भी वहीं से स्टार्ट होगी। देन सेम ही रिपीट होगी 3 कॉल्स। देन एक कॉल है जो थोड़ी चेंज है, बट उसका एरिया सेम ही है। अगर मैं कॉल्स की बात करूँ ना, तो विद इन 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस से सारी की सारी कॉल्स होती हैं। अगर आपने वॉक की भी करनी है तो एक ही मेरी कॉल होती है जो एक अलग साइड है, अदरवाइज सारी की सारी कॉल सेम ही एरिया में है विद इन 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस, और सेम ही पर्सन आपको मिलते हैं ज़्यादातर। लाइक रोज़ की शिफ्ट में आपको बहुत रेयर होता है कि आपके पर्सन चेंज हो, लाइक यहाँ पे और भी काफ़ी पर्सन है, तो सम टाइम थोड़ा स्विच होता है। मॉर्निंग में भी यहाँ पे सेकंड कॉल थी, अब भी सेकंड कॉल थी, अब इसके बाद 2 कॉल और है, देन लंच का ख़त्म हो जाएगा। तो ये कॉल भी ख़त्म हो गई, 2 कॉल्स ख़त्म हो चुकी हैं अब तक लंच की। ये 3rd कॉल है, देन उसके बाद एक और कॉल है लंच की। यहाँ तक आता था बंदा ना थक जाता है, सच में बताऊँ तो ऐसे होता है कि बस ख़त्म हो, 1 बजने वाला है, और अप्रॉक्सीमेटली 1:30-2 बजे ख़त्म होगा, दिन घर जाते जाते 2:30 बज जाएंगे। मेरी 3rd कॉल एंड 4th कॉल है, वो साथ पास में ही है, 2-2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है।
तो ये एक रिलीफ की बात है। और अगर मैं बताऊं कि लंच कॉल में इतना कुछ खास करना नहीं होता। कप ऑफ टी होती है मोस्टली क्लाइंट्स की, और मेडिसिन होती है। सम टाइम जो टी वगैरह नहीं लेते उनकी रेडी टू ईट यहाँ पे मील्स आती हैं फ्रोज़न, उन्हें बस डी फ्रोज करके माइक्रोवेव में देना होता है। बस इतना ही काम है और इतना कुछ लंच कॉल में होता नहीं है। हाफ एन आवर की होती है, सम टाइम 10 मिनट में भी आपका काम ख़त्म हो जाता है। वैसे कंपनी आपको बोलती है कि आप पूरा टाइम लगाओ वहाँ पे रहो, बट सम टाइम हम ट्राई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का, बट सम टाइम कुछ काम होता ही नहीं है, तो फिर उस टाइम पे हमें वापस तो आना ही पड़ता है वहाँ पे टाइम नोट करके। सो लास्ट लंच कॉल भी ख़त्म हो गई, ये थोड़ा जल्दी ख़त्म होगी 10 मिनट में। तो अभी 1:30 पौने 2 ही हुए हैं। होपफुली अगर बस मिल गई तो 2 सवा 2 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी। देन स्टिल वापस वही स्टार्ट करना है 4 बजे, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर ही मिलेगा मुझे वहाँ पे घर स्पेंड करने के लिए, या फिर रेस्ट करने के लिए बोल सकते हो आप। तो गाइस मैं पहुंच गई हूँ घर, बट अभी मैं बनाने जा रही हूँ कप ऑफ टी फॉर मी। एंड रास्ते में एक्चुअली में मेरी फैमिली की कॉल आ गई थी घर से, इंडिया से, तो इसीलिए उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो बिकॉज यही एक टाइम होता है हमारे पास, हम घर पे कॉल कर पाएँ, या फिर ऐसा कुछ लाइक विद इन ट्रैवलिंग ही मैं मोस्टली अपने घर वगैरह पे ही कॉल कर पाती हूँ। तो उस टाइम पे मैंने अपने घर में बात करी। अब 1 घंटा है, कुछ खाऊंगी, देन उसके बाद फिर जाने की तैयारी होगी। इसलिए चेंज तो मैंने करा नहीं, बिकॉज कोई सेंस ही नहीं बनती फिर से, अदरवाइज चेंज करना पड़ता। तो टी मेरी बन रही है, उसके साथ देखते हैं क्या है खाने के लिए, देन कंटिन्यू करूँगी अब अगेन 4 o'clock। सो अभी का जो टाइम है वो हुआ है 2:30, 2:30 बज चुके हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर है मेरे पास चिल नाउ। तो कैच यू लेटर। गाइस शाम के 4 बजने वाले हैं और आई एम रेडी टू गो फॉर अनदर शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। 4 से लेके रात के 9:30 बजे तक की रहने वाली है शिफ्ट, जिसमें बेसिकली होंगी टी कॉल्स और साथ में ही होगी डिनर कॉल या फिर नाइट कॉल्स बोल लेते हैं। तो पहले जो मैं कॉल स्टार्ट करूँगी सेम एरिया से जहाँ से हमने स्टार्ट करा था सुबह। तो चलते हैं, पहले बस पकड़नी पड़ेगी, देन उसके बाद आगे आगे बताती हूँ। सेम एज मॉर्निंग। शाम के 4 बजे, यहाँ पे मौसम आज अच्छा है, धूप निकली हुई है, लेकिन ठंड उतनी ज़्यादा होगी यहाँ पे जितनी धूप निकलती है। अभी जो दिन है बड़े होने स्टार्ट हो चुके हैं, पहले 4 बजे पूरा अंधेरा हो जाता था, लेकिन अभी स्टिल अच्छा दिन है। तो ये मेरा पहला दिन है बेसिकली, इतना मुझे आइडिया है नहीं है इवनिंग शिफ्ट्स का। होपफुली बढ़िया ही जाएगी, तो देखते हैं। बस पहुंचने वाले हैं हम। बेसिकली क्या है कि ये सेकंड रोड है मेरे घर से, जो फर्स्ट रोड था वहाँ से इस एरिया में बसेस नहीं जाती, या तो मुझे बस पकड़ के आगे वाले स्टॉप पे जाना पड़ता, फिर इधर की बस लेनी पड़ती। लेकिन उससे ज़्यादा इजी है कि डायरेक्ट यहाँ पे वॉक करके आओ और डायरेक्टली यहाँ से बस ले लो। तो बस पहुँचने वाले हैं बस स्टॉप पे, तो देखते हैं कब बस मिलती हैं और कब तक शिफ्ट पे पहुँचती हूँ मैं। ज़्यादा टाइम नहीं लग। तो गाइस बस से उतर चुकी हूँ, चाहे धूप इतनी है, ठंड स्टिल भी फिर भी है यहाँ पे अभी भी। तो अभी कुछ यहाँ से मुझे 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है फ़िलहाल। तो जब मेरी 3 कॉल है वो इसी एरिया में है, देन 2 कॉल किसी और एरिया में है, देन लास्ट में 3 कॉल इसी एरियाज़ में। और हर कॉल आई थिंक 30 मिनट की है, 1-2 कॉल्स 45 मिनट की है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 घंटे का ही काम है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और इवनिंग को जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे साथ आ जाएंगे अपने काम से आने के बाद, क्योंकि फर्स्ट डे है। तो यहाँ पे मैंने जाना है, मैं बस में पहुँचने ही वाली हूँ, थोड़ी ही दूरी पे है, मैं दिखाती हूँ आपको। रेडी हो चुकी हूँ अंदर जाने के लिए, 30 मिनट की कॉल है, देखते हैं कितना टाइम लगता है, देन आके करती हूँ कंटिन्यू। बाय। सो आधे घंटे की कॉल ख़त्म हो चुकी है और इतने में दिन भी चेंज होना स्टार्ट हो गया है। पता नहीं ये बादल है कि सूरज ढल चुका है। यहाँ यूके का मौसम ऐसा ही होता है, पल भर में यहाँ पे बादल आ जाते हैं, पल भर में धूप होती है। आप देख सकते हो काफ़ी चेंज हो चुका है। आई थिंक सनसेट हो रहा है ऐसे मुझे लग रहा है। काफ़ी आधे घंटे में काफ़ी फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। और मैंने अभी वापस उसी साइड चल के जाना है जिस साइड से मैं आई थी, और सेम रोड क्रॉस करने के बाद दूसरी साइड मेरी 2 शिफ्ट है, उसके बाद मैं बस पकड़ के जाऊंगी अपनी नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। सो लेट्स गो गाइस।
गाइस मैं सेकंड कॉल पे आ चुकी हूँ इवनिंग की, और इसमें कुछ अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट वॉकिंग थी, और ये कॉल भी हाफ एन आवर की ही होगी। इसके बाद मैं बात करती हूँ बेसिकली इन कॉल्स में करना क्या होता है। तो गाइस मेरी ये जो कॉल थी वो कुछ हाफ एन आवर की थी, लेकिन ये कुछ 10-15 मिनट में ख़त्म होगी। बेसिकली करना क्या होता है इवनिंग कॉल में, मेडिसिन्स होती हैं, समटाइम कप ऑफ टी होती है, और रेडी टू ईट मील्स मिलती हैं यहाँ पे, जो कि फ्रोज़न होती हैं। उनको लाइक माइक्रोवेव में गर्म करके देना होता है, और बहुत ही सुंदर व्यू है। मैं पहले वो शेयर करती हूँ। वाह, बहुत ही सुंदर सा व्यू लगा मुझे तो। तो शाम के हो चुके हैं 5:30। मैंने अपनी 3 कॉल्स ख़त्म कर ली जो कि सेम एरिया में थी, और अभी मैं जाने वाली हूँ एक डिफरेंट एरिया में थ्रू बस। और आई थिंक बस में अगर तो बस टाइम पे मिल गई तो मैं 6 बजे तक पहुंच जाऊंगी। 6 बजे टाइम है कॉल का, बाकी देखना पड़ेगा बस स्टॉप पे जाके। यहाँ से सेम 2 to 3 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है, तो देखते हैं बस कब तक मिलती है। बट अगर मिल जाएगी तो 10 मिनट लगेंगे हार्डली बस में, और 6 बजे कॉल का टाइम है, 6 बजे मैं पहुँच जाऊँगी। और आई थिंक वो जो कॉल है वो 45 मिनट की है। देन मुझे होप है तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे, क्योंकि वो निकल चुके हैं अपने काम से। उनकी जो जॉब का टाइम होता है वो 8 to 5 होता है, तो अगर ट्रैफिक भी हुआ तो तब तक तो शायद वहाँ तक पहुँच जाएंगे, और तब तक अंधेरा होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो सनराइज़ है हो चुका है, मैं दिखाती हूँ आपको। 15 नंबर बस में जाना है, जो कि 11 मिनट में यहाँ से चले जाएगी। आएगी कब ये देखना पड़ेगा। ओह आई थिंक आ चुकी है। शाम के 6 बज चुके हैं, 2 मिनट पेंडिंग है, तो आई थिंक मैं 5 मिनट लेट हूँ, हो जाऊँगी अपनी शिफ्ट के लिए। आ चुकी हूँ लेकिन यहाँ पे, और इस टाइम पे रात होनी स्टार्ट हो जाती है। रात हो ही चुकी है ऑलमोस्ट। एंड काफ़ी लोग मुझसे एक बात पूछते हैं कि ऐसे रात में ट्रैवल करना इज़ इट सेफ़। तो मैं सच बताऊं तो ये मेरा पहला दिन है ऐसे रात की शिफ्ट का। बट येस, मेरे काफ़ी कोलीग्स ऐसे शिफ्ट्स लगाते हैं, एंड वो लाइक मेरे तो हस्बैंड अभी मुझे लेके जाएंगे आगे वाली शिफ्ट्स पे, लेकिन वो ऑल थ्रू पूरी बस में ऐसे ट्रैवल करते हैं। तो ये ऐसा सेफ़ है, यहाँ पे ऐसा कोई इशू आता नहीं है, तो आप इजीली वॉक कर सकते हो। इस टाइम पे तो बसेस लाइक गाड़ियाँ वगैरह सब चल ही रही होती हैं 7-8 बजे तक, बट 8 बजे के बाद सब क्वाइट होना स्टार्ट हो जाता है। बट स्टिल ये सेफ़ है यहाँ पे ऐसे वॉक करना। स्पेशली यहाँ नॉटिंघम में, तो जिस एरिया में हम काम करते हैं उसमें तो ऐसा कोई केसेस ऐसा कुछ आता नहीं है, तो ये सेफ़ है एक्चुअली में। पहुँच चुकी हूँ, अभी मैं अंदर जाऊँगी, देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये कॉल ख़त्म हो चुकी है, एंड माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो देयर, सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट कॉल्स। सो अभी 6:30 हो चुके हैं, 6:45 होने लगे हैं ऑलमोस्ट, और अभी जस्ट 3 कॉल्स बची हैं, और जो लास्ट कॉल है वो करनी है हमने 8:30 बजे। उससे पहले वो कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ मेडिकेशन। तो अभी तक की जितनी भी कॉल थी ना वो नॉर्मली टी कॉल्स थी, और जो लास्ट वाली कॉल है उसे डिनर कॉल में कंसीडर किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम कुछ 5 मिनट में पहुँच गए। अगर वॉक से आती तो काफ़ी टाइम लगता, लाइक 15-20 मिनट की वॉक होती, और अगर बस से आती तो बसेस चेंज करने की प्रॉब्लम होती। तो गाड़ी के में अगर आ रहे हो तो आप इजी हो जाता है। और यहाँ पे जो कॉल है वो हाफ एन आवर की है, और पहले ये कॉल ख़त्म करती हूँ, उसके बाद 2 और कॉल बचेंगी। देन ये कॉल भी ख़त्म हो चुकी है। बेसिकली बहुत सारी कॉल्स ऐसी होती है जिसमें आपको सिर्फ मेडिकेशन देनी होती है, और सब में डिनर देना होता है। तो इसमें तो जस्ट मेडिकेशन थी, 10 मिनट में सम टाइम काम ख़त्म हो जाता है, सम टाइम तो 5 मिनट ही लगते हैं। तो इवनिंग की कॉल इतनी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होती। तो अभी 2 कॉल लेफ्ट है, उसमें 1 आवर का गैप है अभी। तो अभी हम शायद देखते हैं कहाँ पे जाना है, शायद कुछ खाएंगे। ओके करते हैं कंटिन्यू। अभी 7 बजे हैं, और जो शिफ्ट है वो 8 बजे से पहले कर नहीं सकते ड्यू टू मेडिकेशन। बट अगर यही हम बसेस में ट्रैवल करते तो टाइम कवर हो जाता है, बिकॉज गाड़ी में है तो अभी वेट करनी पड़ेगी, और 1 घंटा हमने निकालना है ऐसे फ़ोन वगैरह यूज़ करके। तो लाइक अगर इस टाइम पे हम घर भी वापस जाएंगे तो 10 मिनट लग जाएंगे। 10 मिनट आने को, ऑयल भी वेस्ट होगा, और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा कि आधा घंटा आप घर बैठो। इसलिए यहीं पर बैठ के टाइम
तो बसेस के ट्रैवल में यही होता है कि आपका टाइम, वो आपको लाइक कॉल्स ऐसी देते हैं कि अगर आपने बस में ट्रैवल करना है तो आपका टाइम कवर हो जाए, बट अभी हमारे पास 1 घंटा फ्री है तो ऐसे निकालेंगे। देन उसके बाद 2 लास्ट कॉल पेंडिंग है और आज का दिन ख़त्म होगा, जो कि बहुत ही लाइक सुबह से 7 बजे से स्टार्ट हुए और रात के 9 बजने को है। तो ऐसे टायर्ड डे होता है और ये मेरा फर्स्ट डे था लाइक फुल डे का। तो मुझे अभी इतनी आदत नहीं है इवनिंग शिफ्ट की। इवनिंग शिफ्ट इतनी हार्ड नहीं होती बिकॉज इतना काम होता नहीं है करने के लिए, बट स्टिल आपको घर जाना होता है, फिर वो 2-3 घंटे के बाद फिर वापस आना होता है। वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि लाइक आप रेस्ट भी नहीं कर पाते प्रॉपर घर जाने के बाद, और क्योंकि आपके माइंड में ये होता है कि वापस जाना है। और अभी रात हो गई, उसके बाद खाना बनाना घर जाके सब लेट। 8:30 हो चुके, सेकंड लास्ट कॉल ख़त्म हो चुकी है। अभी हम जाएंगे लास्ट कॉल के लिए। सो उसके बाद ख़त्म हो जाएगी शिफ्ट 9 बजे। सो लेट्स गो फॉर सेकंड लास्ट कॉल। और ठंड अभी काफ़ी बढ़ चुकी है। इस टाइम पे जो टेम्परेचर चल रहा है वो है 1 डिग्री, अभी और डाउन जाएगा। गाइस मैं आ चुकी हूँ मेरी लास्ट शिफ्ट पे, सेम लेडी जहाँ से मैंने सुबह स्टार्ट करा था वहीं पे। थर्ड कॉल है मेरी दिन की इसके साथ, और बट ये लास्ट है डिनर कॉल। तो लेट्स गो एंड देन रैप अप फॉर द डे। सो रात के 9 बज चुके हैं, अभी शिफ्ट ख़त्म हो गई है। बस अभी मैं गाड़ी के पास जा रही हूँ जो कि यहीं पे पार्क है। तो ये था एक दिन। तो बेसिकली यही 7 to 9 जॉब होती है, समटाइम 10 भी बज जाते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग गाइस। होपफुली आपकी सारी क्वायरीज़ का आंसर मिल ही गया होगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।